सत्साई ग्रीव नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधन। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेशंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे पर्व अथाह वार पार नहीं मध्य तुम। ग्रीव दोष सुमरत सिद्ध होई गणनायक गिरताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाओ आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीत अमृत सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यामय ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावै पूज्य आदि गणेश। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावै। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा पल पावै। 33 कोटि अदारा ध्यावै सहस 88। उतरै बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। प्रथम तो वो है जिसका कति संतान नहीं, वो भाग। दूसरा वो है जिसका बेटा ना हो, बेटियां की करके शादी वृद्धावस्था में अपना लेकर मारा जाता है। और बेटी वहां बैठी भी माँ बाप की चिंता करेंगी और कोई ना कोई सुविधा उनको देती रहेगी। और बेटा छाती पर रह के भी खून फूक के जाएंगे। कति साफ दिखाई दे है, इसमें कोई मानो तो ना मानो। लेकिन बेटे भी हैं, ठीक है, और उनमें वो भी भक्ति करो, आप भी करो। कुछ दिन में उनको समझ आ जाएगी। पुत्र वधू भी भगवान से डरने वाली हो जाएंगी, माँ बाप का ध्यान रखें। वैसे कोई विकल्प नहीं इसका, लेकिन इस दुख को हम अच्छा मानते हैं पुत्र ना होने से। हम तो काल ने गधे बना रखे हैं। जितना कष्ट हमें रहे और वजन लग जा रहा है तो हम सीधे चाला और कम हो जाता मानने को नहीं। हमारा तो जैसे एक माई का पुत्र मर गया 15-16 साल का, और भगत थी, टक्कर मारी, रोना पड़े है कि बस की बात है, पाला पोसा ले जाता का। फिर उसने थोड़ा सब्र हुआ जैसे। उस दूसरे एक और बिना भगत थे उनके पड़ोस में, जो उनके लड़के की शादी होगी और वह पत्नी थी बदचलन। उनको समझाने की चेष्टा करी कि तू ऐसा ना कर, लेकिन वह तो मानी नहीं, उसने वही फांसी खा ली। अब वह भी मर गई और वो बेटा भी जेल में, और वो सारे जेल में। वो दहेज के कारण, एक बेटा था ऐसे ही, उसने बहू को प्रताड़ित किया दहेज लेने के लिए। गरीब घर की लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया। वैसे सुसाइड करना कोई विकल्प नहीं है, इसे गंदे आदमी को छोड़कर कुमारी रह ले, अपने घर पे बैठ गया। तो उस बेटे के कारण माँ बाप ने भी सजा हुई, बहनों तक भी जेल होगी।
किसी बेटे ने के फूके, ईसा तो पहले मर जाता था अच्छा था। लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, ना मानने में जब क्या कर लोगे, काल तक आ गया मारे जाओ टक्कर। तो कहने का भाव ये है कि इन विचारों से अपने मन को सेट रखो, परमात्मा जो करता है वो सही करता है। जैसे आपको बताते रहते हैं, एक बार हजरत मूसा जी, यहूदी धर्म के प्रवर्तक में, से किसी ने पूछा सत्संगी ने कि आज के दिन सबसे बड़ा इल्म वाला यानी ज्ञानी कौन है, उसने अपने आप को बताया। तो उसका अल्लाह बोला, जिसको खुदा मानते हैं, जिसने कुरान का ज्ञान दिया, बाइबल का दिया, कि मूसा तने ये बात बहुत गलत की, मुझे अच्छा नहीं लगा, तूने अपने आप को कैसे कह दिया मैं सबसे विद्वान हूँ। अब मूसा जी भी अपनी जगह ठीक थे जी, यो ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ, आप भगवान खुदा हो, और खुदा जो ज्ञान देता हुआ सबसे उत्तम होता है, मैं उसी के आधार पर कह दिया। बोला नहीं, तेरा ज्ञान तो अल खिजर के ज्ञान के सामने फर्क भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अल खिजर के पास मूसा जी पहुंच गए। अल खिजर जी ने कहा, कबीर साहब थे वो, कि मेरी तो बातों को मानने का नहीं, विश्वास नहीं करेगा, जो मैं को बातें माननी पड़ेगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और बोल लेगा नहीं, सुन देखता देखता रही। वो बोला, मूसा जी बोले, बिल्कुल महाराज, जैसे आप कहोगे, मुझे सब्र करने वाला पाओगे, कति मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा आपकी बातों में। अगर तू खरा उतरा तो ज्ञान बताऊंगा, ना बताऊंगा। उसने रास्ते में चलते, एक जवान लड़का था 17-18 साल का, हल्की ने पकड़ के और उसकी गर्दन पकड़ के मार दिया। तो मूसा जी बोले, तनिष बेकसूर को मार दिया, तेरा दिमाग खराब है, यूं क्यों मारा तेने, क्या बिगाड़ा तेरा इसको। तो अलखिजर बोला, मैंने कहा था मैं जो करूँ तू देखता रहिए, बोलना नहीं है, मेरी क्रिया का अविश्वास ना करना। मूसा जी ने अपनी गलती मानी, चल पड़ा। ऐसे ऐसे 2-3 और कारण गए, सब में उसने ऐसे ऑब्जेक्शन किया, आखिर वो बिना हार गया। मूसा कि मैं इस योग्य नहीं, मैं आपकी बातों को अविश्वास करता रहा हूँ। लास्ट बता दिया कि इस क्रिया के बाद तो फिर ऑब्जेक्शन किया तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ना पे बताऊंगा। ज्ञान बोला जी ठीक है, उस पर भी हार गया वो। तब अल खिजर बोला, सुन ले, ज्ञान तो तूने बताओ नहीं, तो वो लड़का क्यों मारा था। वो ऐसा दुष्ट पैदा हो गया था, इसके माँ बाप भगत हैं, और उनको इतना परेशान करता, वह रो रो का टाइम काटते। उसके स्थान पर भगवान ने उनके घर में 50 साल की उम्र में एक बेटी का जन्म दिया, उनका सुखी जीवन बना। ये प्रमाण है उसके अंदर, बाइबल के अंदर। तो बच्चों, ये सत्कर मान लो, मालिक जो करे उसको सही मानो, ऊक चूक हो भी जाता भगवान से दूर ना हो जाना। वो जो करेगा भगवान कभी गलत नहीं करेगा, ये तो आपने मानना ही पड़ेगा। गलत तो हम करे बैठे, हाँ यू काल करवाने लगेगा, पर रोज गलत हुआ है, एक दिन भी तो नहीं। तो बच्चों, परमात्मा की प्रत्येक क्रिया पर विश्वास रख कर चलो तुम, हमने चाहे कितना नुकसान होता दिखे, राज्य करमता राम की रजा दरशीष, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। हम अपनी विचारधारा को ऊपर रखा है, जो घिसी पट्टी और बिल्कुल बकवादों से भरी होती है। इस कारण से हम भगवान पे विश्वास, गुरु जी पे विश्वास, और सब क्रियाओं पे विश्वास करके अपने कर्म छोड़ के फिर काल के जाल में फंसे रह जाते। और वहां कुछ है ही नहीं वो तो सारे उल्टे कर्म, बेसिक परंपरा बनावटी है। बच्चों, विश्वास करो अपने बंदी छोड़ पे, विश्वास नहीं करोगे तो मार खाओगे। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सर्जन अर्जुन को सतगुरु मिले, मक्के मदीने माही, 64 लाख का मेल था, 2 गन सब ही जाही। गरीब चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे आए, 64 लाख गारत गए, 2 रहे सतगुरु पाए।
ग्रीव सरजुन अर्जुन ठाहरे सतगुरु की प्रतीत। सतगुरु यहाँ ना बैठिए यो द्वारा है नीच। ग्रीव ऊंच नीच में हम रहे हांड चाम की दे। सरजुन अर्जुन समझियो रखियो शब्द सने। बच्चों, सरजुन और अर्जुन नाम के दो मुसलमान थे। इनके नाम तो मुसलमान पद्धति पर थे। परमात्मा मक्का मदीने में गए तो वहां बहुत से चमत्कार किए। इन दोनों आत्माओं को समझ में आई ये बात। फिर ये सारी संगत में वहां मुसलमान थे, 2 वक्त मुसलमान हुए। इन्होंने कहा, वैसे तो काफी थे मुसलमान भी, पर ये विशेष दृढ़ थे, सब नियमों का पालन करने वाले थे। तो इनका नाम बदल के सरजुन और अर्जुन रख दिया। परमेश्वर कबीर जी ने संगत की परीक्षा लेने के लिए एक लीला की कि ये विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि भक्तों में गुरुदेव के आदेश का भी पालन कम होने लगा था। जैसे एक लड़की थी, उसको ज्ञान हुआ वो गलत काम करती थी, वैसा थी। अपना जीवन सुधारने के लिए मालिक से ज्ञान सुना, सत्संग में आने लगी तो संगत वाले उसको धिक्कारने लगे। गुरु जी से बताया, गुरु जी ने सत्संग के बाद उनसे कहा, भाई आपने इस चीज से कोई लेना देना नहीं, कोई सत्संग सुनेगा नहीं तो आत्मा कैसे साफ होगी, कपड़े को पानी साबुन लगेगा नहीं, उसका मैल कैसे उतरेगा। फिर भी वो जैसे तैसे अटपट करते रहते हैं। एक दिन मालिक ने परीक्षा ली, एक लड़की उस वैश्या को हाथी पर बैठाया, हाथी किराए पर लिया, हाथ में गंगा जल सफेद पानी बोतल में भर लिया जैसे शराब हो। लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया, सारी काशी में घुमा दिया, साथ में रविदास जी थे। तो जितने भी सबको पता चलता है, लोग देखते गए, शिष्यों को बुला बुला के लाओ, देख हम तो क्या करते, वहां पर वैश्या तक जाती है, दुल्हा कैरेक्टरलेस है। पहले तो हम भगवान क्या करते उसको, इतने सुख दे दिए, जान निकली पड़ी थी, टोटा दुखी कर रहा था, शरीर में कष्ट थे, कहीं सुबह का रोटी भी नहीं थी, और इतने ठाठ कर दिए गुने दिनों में। जब तो भगवान थे, आज वो शैतान लगे। ये हमारी कमजोर बुद्धि, जीव बुद्धि की सोच थी। सब परमात्मा को छोड़कर दूसरी साधना करने लग गई। गरीबदास जी कहते, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई ना जाने खोज। क्यों ऐसे किया था उस बालक ने, इसको कोई नहीं समझ सका। दास गरीब कबीर कर्म बट सर का बोझ। कि वो इतने शिष्य बना लिए थे, उसका भार गुरु पे होता है उनको पार करने का। और वो सारे निकम्मे हो गए थे, अविश्वास कर रहे थे, मर्यादा का पालन नहीं करते थे, तो एक का झटके में सारे आप पड़ गए, वो भार सारा उतर गया। तो उस समय अर्जुन सरजुन बाहर गए हुए थे, उनका ड्यूटी लगाई थी, तो जाया करो मुसलमानों के मेला में और समझाओ लोगों को। तो मक्का मदीना से ये आए। उस समय सारी लीला हो चुकी थी, और कबीर साहब उनकी परीक्षा के लिए उस दिन भी उस लड़की के घर जा बैठे, वैश्या के आंगन में। अर्जुन सरजुन को बताया कि गुरु जी तब भाई कति गिर गए, जुल्म कर दिया सरेआम, वैश्या के साथ साथी में घूम रहे थे, शराब पी रहे थे। अर्जुन सरजुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात कहने से ही पाप लगता है गुरु जी के प्रति, तुम ये बोल क्या रहे हो। तो एक बोला, मैं अभी देख का हूँ, आज भी वहीं बैठे ना, एक ही न, तो जा देख ले, देख लो जाके। वो दोनों वहां गए, परमात्मा बैठे थे, लड़की पैर दुबारी, गुरु जी बैठे चारपाई पे, बेटी बैठी नीचे। तो गुरु जी को शिक्षा देते हैं, गिरिव सरजुन अर्जुन ठहरे सतगुरु के प्रतीक। यानी उनने कुछ दृढ़ता दिखाई थी, फिर जाके देखा तो वहां सतगुरु से बोले, सतगुरु आना बैठिए यो द्वारा है नीच। हे सतगुरु,
आप यहाँ ना बैठो, ये तो एक नीच औरत का घर है। परमात्मा बोले गरीब ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड चाम की दे। तुम्हारी हाड चाम की दे है, इसकी भी वही है। अर्जुन अर्जुन समझियो, रखियो शब्द स्नेह। तुम समझ जाओ, अपनी भक्ति कर लो, जो नाम दिया, इन बातों में कुछ नहीं दे रहा। तुम गुरु को शिक्षा देते हो तो मेरे गुरु हो गए। ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड चाम की दे। सरजुन अर्जुन समझियो, रखियो शब्द स्नेह। तो उनकी आंखें जब खुल गई, पैर पकड़ दिए, माफ करो गुरुदेव, मेरे नीच आत्मा है, हमसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो चाहती उनको भक्ति। फिर परमात्मा ने कहा बेटा कितनी बात बना लो एक दिन, मेरे प्रति वो भाव थारा हो नहीं सकता, तुम्हारे मन में मैल आ चुका है, और ईब मेरे इस शरीर से गुरु रूप से तुम पार नहीं हो सकते। फिर रोए बुरी तरह जी, फिर उद्धार कैसे होगा? फिर बता कि दिल्ली से 10 मील दूर पश्चिम की ओर किसी गांव में हम फिर आएंगे, हमारा एक भक्त आएगा, उसको दीक्षा देंगे, दीक्षा उससे लेकर तुम कल्याण को प्राप्त होगे। तो वो कहते हैं वहां से चल के वृद्धावस्था में हमायूं गांव है खरकोदे के पास, वहां आकर उनके कति वृद्ध हो गए, मालिक की कृपा से वो 200 साल जिए ऊपर से। और फिर गरीबदास जी को परमात्मा मिले 10 साल की उम्र में, उनको दीक्षा का आदेश दिया। तब उन्होंने वहां से दीक्षा लेकर वहीं शरीर छोड़ दिया, छुड़ानी में। उनकी अभी तक हमारे सामने बताओ थे, हम जाने लगे थे कि अब 2-3 साल पहले, 10 साल पहले, या भोरी वाले महाराज आया करते गरीबदास जी, उन्होंने वो मंडी खुदवा दी, उनके दोनों की यादगार बनी हुई थी, इसलिए खुदवा दी कि लोग इन पूजन लाग जाए गरीबदास जी को छोड़ के। तो कहने का भाव ये है बच्चों, आंख खोल लो, इन बातों में कुछ इंदिरा, गुरु के प्रति कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए, और परमात्मा की प्रत्येक क्रिया को शिरोधार्य होना चाहिए। आंख खोल लो, परमात्मा बार बार यह मौका नहीं देगा आपको। समझा है तो सिर दर पाओ, और नहीं रे ऐसा था। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। भक्ति नहीं करते वो न्यू रोएंगे, गलत साधना कर रहे वो रोएंगे, ये सच्ची भक्ति करके मर्यादित ना रहे तो तुम रोओगे। कभी सिद्ध हो जाओ, समर्पित हो जाओ, मालिक के चरणों में सदा ध्यान रखो, बुराइयों से बचो, सेवा सुमन दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, मालिक आपको मोक्ष दे। सत साहिब। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा तत्व ज्ञान को संसार के जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 351 से। जगन्नाथ के मंदिर में पांडे के पैर की जलन से रक्षा करना। पुरी के अंदर जगन्नाथ जी के मंदिर में एक रामहर्ष नाम का पांडा सेवा किया करता था। उसने कबीर साहिब से नाम ले लिया था, परंतु अपनी रोजी रोटी के आधार पर उस मंदिर में सेवा करता था। प्रभु में बहुत श्रद्धा थी, गुरुदेव में बहुत आस्था रखता था। एक दिन कबीर साहिब शाम के समय रविदास जी को साथ लेकर वीर सिंह देव बघेल के घर पर पहुंचे। उस दिन सिकंदर लोधी भी वहां पर पधारे हुए थे, जो दिल्ली के बादशाह थे। कबीर साहिब और रविदास जी को आसन दिया, दोनों महापुरुष बैठ गए। कुशल मंगल के बाद प्रभु चर्चा शुरू हो गई। कुछ ही देर में कबीर साहिब अपने आसन से खड़े हुए और अपने पैर के ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। सिकंदर लोधी ने पूछा कि हे परवरदिगार, यह क्या कारण हो गया, क्या लग गया पैर को? साहिब कबीर ने कहा कि जगन्नाथ के मंदिर में एक राम हर्ष नाम का मेरा शिष्य है, वह भगवान का प्रसाद बना रहा था।
और ऊपर के बर्तन को उतारने लगा तो उसके पैर पर जलती हुई खिचड़ी गिर गई, जिसके कारण असहाय पीड़ा के कारण वह मर भी सकता था। उसके पैर पर यह जल डालकर पैर की आग बुझाई है। इस बात की शेख तकी ने बहुत ही हंसी उड़ाई तथा कहा कि झूठा कहीं का, यह ऐसे ही दुनिया को झूठे ढोंग सुनाकर गुमराह करके अपने पीछे लगा रहा है, तथा राजा से कहा कि इसकी जांच करवाओ। उसी समय 2 ऊँटों के सवार को भेजा और कहा कि सही कहानी पूछ कर आना, यह तारीख और समय लिख ले जाओ। वहां पर 10 दिन में वे ऊँटों वाले सिपाही पहुंचे। काशी से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर जगन्नाथ का मंदिर स्थापित है। जब वहां मंदिर में जाकर पूछा कि रामहर्ष नाम का कोई पंडा है, उपस्थित व्यक्तियों ने कहा हाँ जी है। रामहर्ष पांडे से पूछा कि यहाँ मंदिर में आपके साथ कोई घटना घटी है। रामहर्ष पांडे ने बताया कि उस तिथि को उस समय मैं ऊपर से भगवान का प्रसाद उतार रहा था। जलती हुई खिचड़ी मेरे पैर पर गिर गई। उसी समय मेरे गुरुदेव कबीर साहिब मेरे पास ही खड़े थे। उन्होंने बर्फ जैसा ठंडा जल डाला और तुरंत ही मुझे राहत दी, नहीं तो उस दिन मैं मर जाना था। पेज नंबर 352। सिपाहियों ने पूछा कौन कबीर? रामहर्ष ने कहा काशी वाले कबीर जुलाहा, वह मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। सिपाहियों ने पूछा वे कब आए थे? रामहर्ष ने कहा हम सभी भक्त आत्माओं को यहाँ प्रतिदिन दर्शन देते हैं। पूरा विवरण लिखकर सबके दस्तक करवाकर और समय तारीख आदि लिखकर वे दोनों सिपाही आए। सत कथा ज्यों की त्यों बताई। दोनों नरेशों ने साहिब के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी नादानी की क्षमा याचना की तथा कहा कि हे दाता, हमने आप पर विश्वास नहीं किया। कबीर साहिब ने कहा कि कोई बात नहीं, अब भी विश्वास हो गया तो भी बहुत है। बोलो सतगुरुदेव की जय। श्री हनुमान जी को शरण में लेना। त्रेता युग में जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो उसकी खोज शुरू हुई। हनुमान जी ने सीता का पता लगाया कि वह रावण की कैद में है। सीता ने हनुमान को एक कंगन दिया था कि यह श्री राम को दिखा देना। जब वे सीता की खोज करके लंका में वापस आ रहे थे तो समुद्र को आकाश मार्ग से पार करके एक पर्वत के ऊपर उतरे। वहां पास ही एक बहुत सुंदर निर्मल जल का सरोवर था। सुबह सुबह की बात है, जो कंगन सीता जी ने हनुमान जी को दिया था, हनुमान जी उसको एक पत्थर पर रखकर स्नान करने लगे। उसी समय एक बंदर आया और कंगन उठाकर भाग लिया। हनुमान जी की नजर जैसे सर्प की मणि पर रहती है, ऐसे कंगन पर थी। हनुमान जी पीछे दौड़ा। बंदर भागकर एक आश्रम में प्रवेश कर गया और उस कंगन को एक मटके में डाल दिया। वह बहुत बड़ा घड़ा था। जब उस कुंभ में हनुमान जी ने देखा तो ऐसे ऐसे कंगनों से वह घड़ा लगभग भरा हुआ था। हनुमान जी ने कंगन उठाकर देखा तो सारे ही कंगन एक जैसे थे। भेद नहीं लग रहा था। असमंजस में पड़ गया। सामने एक महापुरुष यानी ऋषि आश्रम में बैठे हुए दिखाई दिए। उनके पास जाकर प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मैं सीता माता की खोज करने गया था और सीता जी का पता लग गया है। एक कंगन माता ने मुझे दिया था, उसको रखकर स्नान करने लग गया। बंदर ने शरारत की और उठाकर इस मटके में डाल दिया। वह ऋषि उस समय मुनिंदर नाम से आए कबीर साहिब थे। मुनिंदर साहिब ने कहा कि आओ भगत जी, दूध पियो, बैठो विश्राम करो। पेज नंबर 353। हनुमान जी बोले कि काहे का दूध, मेरी तो सारी मेहनत विफल हो गई। इस कुंभ के अंदर एक ही जैसे सभी कंगन नजर आ रहे हैं, मुझे पहचान नहीं हो रही। वह कंगन कौन सा है? मुनिंदर जी बोले कि आपको हो भी नहीं सकती। यदि पहचान हो जाए तो आप इस काल के लोक में दुखी नहीं होते, यह कठिनाइयां नहीं आती। मुनिंदर यानी कबीर साहिब जी बोले कि हनुमान जी, आप कौन से राम की बात कर रहे हो? कौन सीता? मुझे यह तो बता। हनुमान जी बोले कि आप अजीब बात कर रहे हो। सारे के सारे वन
तथा संसार में एक चर्चा हो रही है। आपको मालूम ही नहीं, भगवान रामचंद्र जी, जो राजा दशरथ के घर पर उन्होंने जन्म लिया है, उनकी पत्नी का रावण ने अपहरण कर रखा है। आपको नहीं मालूम? मुनिंदर जी कहते हैं कि कौन कौन से नंबर के राम की मालूम करूं? हनुमान जी कहते हैं कि राम का भी कोई नंबर होता है? मुनिंदर साहिब ने कहा कि ऐसे ऐसे यह दशरथ के पुत्र रामचंद्र 30 करोड़ हो चुके हैं और यह सभी जन्म और मृत्यु के अंदर है। यह पूर्ण परमेश्वर नहीं है, यह केवल 3 लोक के प्रभु हैं। इनके उपासक भी मुक्त नहीं है। हनुमान जी सत्कर मानना। हनुमान जी बहुत महसूस करता है कि यह महात्मा बहुत अजीबोगरीब बात कर रहा है। हनुमान जी बोले कि क्या यह श्री रामचंद्र जी 30 करोड़ बार आ चुके हैं? मुनिंदर यानी कबीर जी ने कहा कि हाँ पुत्र, यह श्री राम अपना जीवन पूरा करके जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर नई आत्मा ऐसे ही जन्म लेती रहती है और आती रहती है। ऐसे ही तेरे जैसे हनुमान न जाने कितने हो लिए। यह तो इस ब्रह्म यानी काल भगवान ने एक फिल्म बना रखी है, उसमें पात्र आते रहते हैं और इसी का प्रमाण यह कुंभ दे रहा है। इसमें जितने भी कंगन हैं, यह आप ही जैसे हनुमान आते हैं और वह बंदर इसमें कंगन डालता है। उस कुंभ के अंदर मेरी कृपा से एक शक्ति है कि जो भी वस्तु इसमें डाली जाती है, यह वैसे ही एक और बना देती है। ऐसे ही इस रूप का दूसरा कंगन तैयार कर देता है। आप इसमें से कंगन ले जाइए और दिखाइए, अपने राम जी को ज्यों का त्यों मिलेगा। फिर कहा कि हनुमान जी, सत भक्ति करो, यह भक्ति तुम्हारी परिपूर्ण नहीं है, यह काल जाल से आपको मुक्त नहीं होने देगी। हनुमान जी बोले कि अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके साथ वार्ता करूं, परंतु मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। पेज नंबर 354। कंगन उठाकर चले गए। भगवान रामचंद्र जी रावण का वध करके सीता को वापिस ले आए। कुछ दिनों के बाद हनुमान जी अयोध्या त्याग कर एक पहाड़ पर भजन कर रहे थे। यही दयालु परमेश्वर अपनी हंस आत्मा के पास गए तथा कहा कि राम राम भक्त जी। हनुमान जी ने ऋषि की तरफ देखा। फिर हनुमान जी बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पर देखा हो। तब मुनिंदर साहिब बोले कि हाँ हनुमान, पहली बार तो तूने मुझे वहां पर देखा जब आप सीता की खोज करके वापिस आ रहे थे और कंगन को किसी बंदर ने मटके में डाल दिया था, और दूसरी बार वहां पर देखा था जब श्री रामचंद्र जी का समुद्र पर पुल नहीं बन रहा था। उस समय मैंने अपनी कृपा से पुल बनवाया था। मैं वही मुनिंदर ऋषि हूँ। हनुमान जी को याद आया, कहा कि आओ ऋषि जी बैठो, क्योंकि हनुमान जी बहुत प्रभु प्रेमी और अतिथि सत्कार करने वाले महापुरुष थे। कहा कि अब पहचान लिया। मुनिंदर जी फिर प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी, जो आप साधना कर रहे हो यह पूर्ण नहीं है, यह तुम्हें पार नहीं होने देगी, यह सर्वकाल जाल है। सारी सृष्टि रचना सुनाई, यानी पढ़िए इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 93 पर। हनुमान जी बहुत प्रभावित होते हैं, फिर भी कहा कि मैं तो इन प्रभु से आगे किसी को नहीं मान सकता। हमने तो आज तक यही सुना है कि यह 3 लोक के नाथ विष्णु हैं और उन्हीं का स्वरूप रामचंद्र जी आए हैं। अगर मैं आपके सतलोक को अपनी आंखों देखूं तो मान सकता हूँ। कबीर साहिब ने हनुमान जी को दिव्य दृष्टि दी और स्वयं आकाश में उड़कर सतलोक पहुंच गए। पृथ्वी पर बैठे हनुमान जी को सब वहां सतलोक का दृश्य दिखाया। साथ में यह 3 लोक के भगवानों के स्थान दिखाए और वह काल दिखाया जहाँ पर 1 लाख जीवों का प्रतिदिन आहार करता है। उसी को ब्रह्म तथा क्षर पुरुष कहते हैं, वही ज्योति स्वरूपी निरंजन कहलाता है। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु नीचे आओ, क्षमा करना, दास ने आपके साथ अभद्र व्यवहार भी किया होगा। दास को शरण में लो। हनुमान जी को प्रथम नाम दिया, फिर सतनाम दिया और मुक्ति का अधिकारी बनाया। पेज नंबर 363। प्रभु होनी को अनहोनी कर सकता है। दामोदर सेठ के समुद्री जहाज की डूबने से रक्षा करना। एक दामोदर नाम का सेठ विदेशों में व्यापार किया करता था।
समुद्री जहाज के माध्यम से जाया करते थे। उनका अपना जहाज था। उसमें और भी बहुत से व्यापारी लोग किराए पर व्यापार के लिए जाया करते थे। वह उनसे आने जाने का किराया लिया करता था। कई कई महीनों व वर्षों तक विदेश चले जाते थे। एक दिन दामोदर की पत्नी धर्मवती ने कबीर साहिब का सत्संग सुन लिया। उससे पहले और भी कई उपदेशी भक्तों से वह मिलती रहती थी। वे भक्त कहते कि हमें बहुत कष्ट था, जो कबीर साहिब के दर्शन मात्र से ठीक हो गया। हमें धन की भी वृद्धि हुई। उसके मन में बहुत ज्यादा प्रेरणा हुई कि कभी सत्संग का अवसर मिले और मैं भी सत्संग श्रवण करूं। हो सके तो आत्म कल्याण भी करवा लूं। पेज नंबर 364। एक दिन वह सुअवसर उस पुण्य आत्मा को प्राप्त हुआ। भक्तमती धर्मवती ने कबीर साहिब का सत्संग सुना और सत्संग सुनकर धर्मवती ने प्रार्थना की कि भगवान, मैं उपदेश लेना चाहती हूँ, परंतु मेरे सामने एक समस्या है। कबीर साहिब ने पूछा कि क्या बात है बेटी? धर्मवती ने कहा कि मेरा पति विदेश गया हुआ है और मेरा मन चाहता है कि मैं नाम ले लूं, लेकिन मैंने उनसे सलाह नहीं ली। मैं उनसे पूछ नहीं सकी तो क्या मैं नाम ले सकती हूँ? कबीर साहिब ने कहा कि बेटी, संसारिक काम काज में पति पत्नी की सलाह लेकर काम काज करे तो वह परिवार सुखी रहता है, चाहे इसमें हानि हो या लाभ। लेकिन भक्ति मार्ग में किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती। आपका पति पत्नी का कुछ दिन का नाता है। अपने जीवन की आप स्वयं जिम्मेदार हो। इसमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। आप कभी भी नाम ले सकती हो। वह कहने लगी कि सतगुरु, कब नाम उपदेश लूं? कबीर साहिब बोले कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होवेगी, फिर करेगा कब। उस बहन धर्मवती ने सतगुरु कबीर साहिब से नाम ले लिया। कबीर साहिब से प्रार्थना की कि दाता, कहीं सेठ नाराज न हो जाए, आप ही दया करना। यानी जब हम परमात्मा के चरणों में सच्चे ढंग से लग जाते हैं तो वह दूर नहीं है। जीव की बुद्धि परमात्मा के ही हाथ में है। दामोदर सेठ विदेशों में व्यापार करके वापिस आया। उस दिन भी सत्संग का ही दिन था। सेठानी धर्मवती बहुत समझदार थी। उसने सोचा कि सेठ जी विदेश में ज्यादा रहते हैं और कहीं कोई पीछे से इसके कान में फूंक न मार दे, क्यों न मैं इसे पहले ही बता दूं। धर्मवती ने अपने पति दामोदर जी से कहा कि मैंने एक गलती कर दी, कहीं आप नाराज तो नहीं हो जाओगे। दामोदर ने कहा कि इतना तो मुझे आप पर विश्वास है कि आप ऐसी तो गलती नहीं कर सकती कि जिससे मैं नाराज हो जाऊं। वह बोली कि एक पूर्ण परमात्मा स्वरूप संत आए हैं, उनसे और बहुत से लोगों ने भी नाम ले रखा है। एक दिन मैंने भी सत्संग सुन लिया और मैं नाम ले आई। दामोदर बहुत प्रसन्न हुआ तथा कहा कि भाग्यवान, आपका तो अच्छा भाग्य है जो आपको सतगुरु मिल गए। पेज नंबर 365। सभी कहते हैं कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, इसमें नाराज होने की क्या बात है। धर्मवती ने सोचा कि चलो एक समस्या का तो समाधान हुआ, परंतु फिर भी मैं एक बार सेठ जी को वह स्थान दिखा दूं जहां पर सत्संग होता है, वरना पीछे से कोई कह देगा कि यह तो रात्रि को जाती है। ऐसा सोचकर धर्मवती ने कहा कि आप एक बार सत्संग में चलो। दामोदर बोला कि मैं तो थका हुआ हूँ, आप जाओ और सत्संग सुन आओ। मैं मना करके क्यों पाप का भागी बनूं। धर्मवती बोली कि आप एक बार मेरे साथ चलो। सत्संग में जाने वाले आसपास के भक्त सब चले गए, मैं ही अकेली रह गई हूँ। यानी वह सोच रही थी कि यह किसी तरह एक बार वहां तक चल पड़े, और यह तो मेरे से भी पुण्यात्मा है। हो सकता है कि सत्संग सुनने से इसका भी भाग्य उदय हो जाए। नाम उपदेश नहीं लेगा तो कम से कम इसको विश्वास हो जाएगा कि वहां पर ऐसी कोई गलत व्यवस्था नहीं है कि जैसा लोग कहा करते हैं। यह इतनी अच्छी आत्मा का है कि यदि इसका एक बार विश्वास हो गया तो फिर चाहे सारा देश भी कहे तो यह सुनेगा नहीं। धर्मवती ने फिर प्रार्थना की कि देख लो, यदि आप चल पड़ो तो बहुत अच्छा हो।
दामोदर ने कहा कि मैं वहां पर जाते ही सोऊंगा, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से थका हुआ हूँ। धर्मवती ने कहा कि आप चाहो तो बेशक पीछे सो जाना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अर्थात कह सुनकर उसको सत्संग में ले गई। धर्मवती ने सत्संग में जाकर सतगुरु जी से कहा कि आज तो सेठ जी भी आए हुए हैं। कबीर साहिब बोले कि बहुत अच्छी बात है बेटी, हो सकता है इसका भी भाग्य उदय हो जाए, और नहीं तो सत्संग में आने का पुण्य ही होता है। सेठ दामोदर जी सत्संग में पीछे बैठ गया। अब सत्संग में चाहे जान कर आओ या अनजाने में आओ, आग पर हाथ चाहे जानकर रखो या अनजाने में रखो, वह अपना स्वभाव बरतती है। ऐसे ही पुण्य आत्मा सत्संग में चाहे जानकर आए या अनजाने में आए, उस पर सत्संग का प्रभाव अवश्य होता है। अब सत्संग के अंदर बताया जा रहा था कि यह अनजान आत्मा सत्संग की कमी के कारण अपने अनमोल जन्म को बर्बाद करके चली जाती है। यह शास्त्र विरुद्ध साधनाएं भी करती है, जिसके आधार पर नरक के अधिकारी बनते हैं और फिर 84 लाख योनियां भोगते रहते हैं। सारे समाज में शास्त्र विरुद्ध साधना प्रवेश है, जिसका भयंकर परिणाम यही है कि हमारे सब पूर्वज प्रेत और पितर बने हुए हैं। पेज नंबर 366। उन देवी देवताओं, प्रेत तथा पितरों की पूजाएं हम कर रहे हैं। जब दामोदर सत्संग सुन रहा था तो उसे गुरु के बिना अपना जीवन व्यर्थ महसूस होने लगा, क्योंकि पुण्यात्मा तो था ही। जो अचानक शरीर छोड़ जाते हैं उनकी सौ कल्पनाएं होती है कि कल ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, एक कोठी बनाऊंगा, एक कार लूंगा, और दुर्घटना में शरीर त्याग दिया। सर्व धन व कोठी क्या काम आई। दामोदर उन बातों की यथार्थ को गहराई से सोचने लगा। फिर कैसे नींद आती बेचारे को। शुभ संस्कारी आत्मा थी, उसका भाग्य उदय हो गया। सत्संग समापन हुआ तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्या मुझे भी नाम मिल जाएगा। वह कहने लगी कि महाराज जी से पूछना पड़ेगा, यदि उनकी रजा होगी तो शायद बात बन जाए। दामोदर कहने लगा कि जल्दी पूछ ले, नहीं तो आज रात मुझे नींद नहीं आएगी। मैं तो नाम जरूर लूंगा। ऐसे ही जीव भूल में रहता है, जब सत्संग में आता है तो उसे ज्ञान होता है, आत्मा जागृत हो जाती है। धर्मवती ने आकर कहा कि गुरुदेव, सेठ जी नाम लेने की अरदास कर रहा है। साहिब कहने लगे कि बुला ले बेटी, आज से इसके अच्छे दिन आ गए हैं। सतगुरु ने कहा कि दामोदर, बात सुनो। देवी देवता या भूत पितर नहीं पूजेगा, और न ही श्राद्ध निकालने और न ही मंदिर में घंटी बजानी। जो मैं कहूँ वैसे ही करना, तथा न व्रत ही करना। गुरु जी के द्वारा बताई गई साधना करेगा तो सफल होगा। दामोदर ने कहा कि सतगुरु, जो आप कहोगे ऐसे ही करूँगा। मालिक, मैं व्यापारी आदमी हूँ, सौदा करना जानता हूँ। आपने जो सत्संग सुनाया वह मैंने ध्यान से सुना। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं फिर ऐसे ही करूँगा। साहिब ने कहा कि लोग तेरी हंसी करेंगे कि आपने क्या गुरु बनाया, एक जुलाहे को। दामोदर सेठ कहता है कि सतगुरु, हंसी करने वाले हंसी कर लेंगे, लेकिन अब आप मेरे हृदय से नहीं निकल सकते। जो संस्कारी हंस होते हैं वे सतगुरु के चरणों में तुरंत लग जाते हैं। नाम लेकर के उसने वे सभी देवी देवताओं के चित्र उठाकर समुद्र में जल प्रवाह कर दिए और अपने गुरुदेव कबीर साहिब का हाथ से बना हुआ फोटो वहां पर लगा लिया। सभी दामोदर के दोस्त जहाज के व्यापारी कहते हैं कि दामोदर भाई, तू तो लगता है बावला हो गया है। पेज नंबर 367। आपने तो शेरावाली तथा हनुमान जी की मूर्ति भी छोड़ दी, रामकृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी छोड़ दी। दामोदर बोला कि जब सतगुरु की पूजा करते हैं तो फिर और पूजा नहीं किया करते, हमारे गुरुदेव का यही आदेश है। वे कहने लगे कि भाई, तू तो लगता है तगड़ी मार खाएगा। दामोदर ने कहा कि भाई, अब तो चाहे जो हो देखा जाएगा। उसके बाद उसका विश्वास अपने गुरुदेव के चरणों में अटल हो गया। सभी उसका मजाक किया करते थे। उसके बाद वे दामोदर सेठ को कबीर कहने लगे।
एक बार वे कहीं से व्यापार करके समुद्री जहाज के द्वारा वापस लौट रहे थे। कुछ व्यापारियों के परिवार भी साथ थे। उनका पूरे वर्ष का जोड़ा हुआ धन भी साथ था। रास्ते में समुद्री तूफान यानी साइक्लोन उठ खड़ा हुआ। यह समुद्री तूफान क्या होता है? जैसे हवा में रेत मिलकर बहुत तेज चलता है, ऐसे समुद्र का पानी हवा के साथ मिलकर 30-40 फुट उठकर बहुत तेज गति से चलता है। ऐसा भयंकर तूफान कभी कभी आता है। उसमें बैठे यात्री जान जाते हैं कि आज जीवन संकट में है। सर्दी की रात्रि है। सभी अपने अपने देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज रक्षा करो। दामोदर आराम से बैठा था और जब बात बिल्कुल बिगड़ने वाली हो जाती है तो उसमें कुछ समझदार व्यापारी भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई, गुरु का भक्त बड़ा होता है। इससे ज्यादा तो उन्हें पता नहीं था, परंतु वे कह रहे थे कि गुरु के भक्त की भगवान जल्दी सुनता है। सरवजाज के यात्री दामोदर के पास आए और कहा कि दामोदर, विनाश होने वाला है। दामोदर बोला कि आपके तो बड़े बड़े भगवान हैं, उनसे कार्य संपूर्ण करवाएं। मैं तो एक जुलाहे का शिष्य हूँ, मेरी कौन सुनेगा? व्यापारी बोले कि दामोदर, यह हंसी मजाक का समय नहीं है, बात बिगड़ चुकी है, विनाश निकट है। तो दामोदर बोला कि सब बैठ जाओ। फिर स्वयं खड़ा होकर प्रार्थना करता है कि हे सतगुरु बंदी कबीर साहिब, मैं तो पापी प्राणी हूँ, आपके चरणों में मुझे राहत नहीं मिल पा रही तो मालिक, मेरे बहुत पाप कर्म होंगे, परंतु दाता, इस दास ने इन लोगों के सामने आपकी महिमा बहुत ज्यादा गा रखी है। हे बंदी छोड़, आज मुझ पापी के कारण आपकी बेइज्जती होगी। आप कृपा करें, आज रक्षा करो सतगुरु, फिर चाहे कुत्ते की मौत मार देना। पेज नंबर 368। ऐसा कहकर हृदय से पुकार कर बेहोश होकर गिर गया। उस समय कबीर साहिब सत्संग कर रहे थे। सर्दी की रात्रि का समय था। सतगुरु कबीर के सारे शरीर पर पानी की बूंदें दिखाई दी, जैसे अभी स्नान कर लौटे हैं। आसपास जो भक्तजन बैठे थे वे कहने लगे कि क्या हुआ गुरुदेव, आपको पसीना आ गया? कबीर साहिब बोले कि दामोदर सेठ का जहाज डूब रहा था, उसे बचाकर आया हूँ। यानी उन अनजानों की भूल सतगुरु तोड़ना चाहते थे। आधे तो इस बात को मजाक में लेते हैं कि एक आध बार तो गुरु जी भी बिल्कुल झूठ बोल देते हैं। यहाँ हमारे सामने बैठे हैं और कह रहे हैं कि जहाज बचाकर आया हूँ। उन्होंने सोचा कि सत्संग कर रहे थे इसलिए पसीने आ गए होंगे। छोटा सा मकान है। उसी समय समुद्र शांत हो गया, मानो कोई तूफान उठा ही नहीं था। जब दामोदर को होश आया तो सारे व्यापारी उसे कंधों पर बैठाए हुए थे और दामोदर की जय बोलने लगे। दामोदर ने कहा कि भाइयों, मेरी नहीं, मेरे सतगुरु कबीर साहिब की जय बोलो। सभी ने कहा कि दामोदर, आज आपकी कृपा से भगवान ने यह अर्ज सुनी है। हम भी आपके गुरु जी के दर्शन करेंगे तथा उनसे नाम उपदेश लेंगे। पीछे घर जाएंगे, पहले उस महापुरुष के दर्शन करेंगे। आधे तो कहने लगे कि हम तो नाम ही लेकर जाएंगे। उस दिन भी सत्संग हो रहा था। वे सारे के सारे जहाज व्यापारी यात्री सत्संग स्थल के बाहर खड़े सतगुरु की जय बोल रहे हैं। कबीर साहिब ने कहा कि भाई, जरा देखना कि बाहर क्या शोर हो रहा है। भक्तजन दामोदर को पहचानते थे क्योंकि वह पहले कई बार सत्संग सुनकर गया था। कहने लगे कि गुरुदेव, दामोदर सेठ है और उसके साथ बहुत से अन्य सेठ भी हैं। वे कह रहे हैं कि आपके दर्शन करना चाहते हैं। साथ में कह रहे हैं कि आपके कारण ही आज हमारी जान बची है। दीक्षा भी लेना चाहते हैं। कबीर साहिब ने कहा कि उन्हें अंदर बुला लो। वे सभी हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर रहे थे कि हमने आपके सेवक की बहुत ज्यादा हंसी की और उस दिन भयंकर तूफान में आपकी दया से हमारी जान बची है, नहीं तो हम और हमारा जहाज सर्वनाश को प्राप्त हो जाते। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई, क्या बात है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। यानी क्योंकि कबीर साहिब उन नादान आत्माओं की जो इन बातों को मजाक समझा करते थे,
भूल तोड़ने के लिए कह रहे थे। उन सबको अपनी भूल का बहुत एहसास हुआ, जो कबीर साहिब की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जब कबीर साहिब ने कहा था कि मैं दामोदर सेठ का जहाज बचाकर आया हूँ, वे सभी आगंतुक तथा नादान उपदेशी चरणों में गिरकर रोने लगे और कहते हैं कि परवरदिगार, हमें माफ कर दो, हमने आपके बारे में बहुत कुछ गलत विचार किए। सभी सेठों ने कबीर साहिब से नाम उपदेश लिया। ऐसे ही कबीर साहिब की शक्ति को देखकर उनके 64 लाख शिष्य हो गए थे। सत साहिब जी, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी।